एडीआर रिपोर्ट को लेकर भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और अपनी सभी संपत्तियों का विवरण चुनावी शपथ पत्र में पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जिस जमीन का उल्लेख है वह वर्षों पहले खरीदी गई थी और समय के साथ उसकी कीमत बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में उनकी एमए और एलएलबी की डिग्रियों का उल्लेख नहीं किया गया, जिसे सुधारा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी को उनकी संपत्ति पर संदेह है तो जांच एजेंसियां उपलब्ध है और वह किसी भी जांच के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि जो जाना चाहता है वह जा सकता है। कांग्रेस को विचारधारा से जुड़े लोग चाहिए, बिकने वाले नहीं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कुछ विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को शामिल नहीं करेगी। प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री संबंधित बयान का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसकी छवि बेदाग हो, जो योग्य शिक्षाविद हो और जिसके कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। आपके वक्त कोई झूठ नहीं दिखाया जाता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कितना षड्यंत्र आपको लग रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं और इस राजनीतिक तरीके से किसी न किसी तरफ से उनका सोशल मीडिया अटैक करता रहता है। सर, आपने एक बयान दिया कांगड़ा में कि कोई एमएलए भाजपा में जाना चाहे तो जा सकते हैं, तो क्या कांग्रेस में कुछ? मैं नहीं, मुझसे आप जैसे आपने सवाल पूछा उसी तरह सवाल पूछा कि अगर कोई कांग्रेस का एमएलए बीजेपी में जाना चाहते हैं, मैंने बोला जाए, खुला है। अब कोई बिकना चाहता है राजनीतिक मंडी में तो उसमें मैं कोई नहीं कर सकता, जा कोई नहीं रहा है, लेकिन कोई अगर जाना चाहता रोक तो नहीं सकते। हमारे पास तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग चाहिए हमें। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक हमारे पास आते हैं, मिलते हैं कि अगला चुनाव में उनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा जा सकता है। तो मैंने कहा कि चंदा चोर और पेपर लीक वाली भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे, भ्रष्टाचारी पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे। भाजपा का अगर टिकट कोई एमएलए मांगेगा तो कांग्रेस नहीं देगी ना। वो पेपर लीक उन्होंने करवाया है, चंदा चोरी उन्होंने की उनकी विचारधारा ने करवाया है, तो ये सब लोग जो है चंदा चोर और पेपर लीक वाली पार्टी बन चुकी है। दिखाना कुछ और होता, दिखावा कुछ और होता नहीं। सर, पिछले कल प्रियंका गांधी ने बयान किया है संसद में कि जो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं उनकी छवि भी ठीक नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा, प्रियंका गांधी जी ने अगर कोई बयान दिया तो सही कहा कि उनकी छवि ठीक नहीं है, तभी उसको शिक्षा मंत्री तो उसको बनाना चाहिए जो शिक्षा भी दो, जो अच्छी तरह पेपर लीक ना करवाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। सर, लगातार आपका जो ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे आपने दौरा किया, घाटी में भी किया है, क्या नहीं? बहुत निश्चित रूप से अभी मेरी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी से भी बात हो रही थी। चंबा में बहुत नुकसान हुआ है, तो अभी मैं उनसे बात करूंगा और मैं जब अब जाऊंगा तो चंबा में उस नुकसान को भी मैं देखने जाऊंगा। कन्नड़ ने भी कल एक बयान दिया है युवा को लेकर, गटर से तुलना यहाँ पर की। देखो, प्रदेश के युवा जो है, जो नीट स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनको इस प्रकार का बारे में कहना बहुत गलत बात है। और अपनी जो बात उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए रखी थी उसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहिए। वो राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है।